बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शिबाना वाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, सेटलर टाउन भावलपुर। आज स्टूडेंट्स में आप लोगों को एडीपी मैथ्स मीडिया का फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में आप लोगों को पहले तो इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी जेंडर स्टडीज़, ये मैं आप लोगों को रिवीजन लेक्चर दे रही हूँ। इससे पहले हम लोग जो है सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो पहले तो हम इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट है आपका जेंडर स्टडीज़ और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जेंडर स्टडी इज़ अ फील्ड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन एज सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस. This field includes women's studies concerning women, feminism, gender and the politics. अच्छा, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है जेंडर। तो जेंडर क्या होती है? जेंडर जो है इज़ सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम मेल एंड फीमेल जो कि बायोलॉजिकल टर्म है, उसमें हम इसको जो जेंडर का वर्ड है उसको सोशल कंस्ट्रक्शन में लेंगे कि जेंडर जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ जो जेंडर है सबसे पहले केम इनटू कॉमन यूज़ ड्यूरिंग द अर्ली 1970s में ये जेंडर का वर्ड यूज़ हुआ। और जेंडर होता क्या है? रेफर्स टू सेट ऑफ क्वालिटीज़ एंड द बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स, जो कि माशरा एक्सपेक्ट करता है कि वो क्वालिटीज़, ट्रेड्स और बिहेवियर्स जो हैं वो मेल और फीमेल के होने चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, जो वो शो करते हैं, जिसको हम मैस्कुलिनिटी का नाम भी देते हैं और फेमिनिटी का नाम भी देते हैं। तो इसमें जो मैस्कुलिनिटी है कि वो ट्रेड्स जो कि एक मेल जो है वो एग्जिबिट करता है, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको हम मैस्कुलिनिटी का नाम देते हैं कि हैविंग क्वालिटीज़ एप्रोप्रिएट टू आर यूजुअली एसोसिएटेड विद अ मैन। और फेमिनिटी क्या होती है? जो ख़वातीन, निस्वानियत जैसे आप वर्ड सुनते हैं, द क्वालिटी और नेचर ऑफ फीमेल, ठीक। तो जो इतनी भी क्वालिटीज़ फ़ीमेल के अंदर पाई जाती है, जो उनका नेचर होती है, उसको हम फेमिनिटी का नाम देते हैं, ठीक। अब कहते हैं कि हु इन्वेंटेड जेंडर स्टडीज़, इसको मैं आगे जाकर इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगी। तो इस तरह आपको पता चल गया कि जेंडर जो है वो बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स है, ग्रुप कंसिडर प्रॉपर फॉर इट्स मेल्स एंड फीमेल्स। और जब जो है जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले भी बताया, नॉट अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होंगी ना कि बाय बर्थ कोई जो बेबी है वो बाय बर्थ बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो तो नेचुरली जो है वो बायोलॉजिकल पैदा हुआ। लेकिन जो माशरे के अंदर रहकर जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करते हैं, जो बिहेवियर एट्रीब्यूट्स शो करते हैं, वो जेंडर कहलाएगा, जिसको मैंने कहा है कि वो उसको हम मैस्कुलिनिटी में और फेमिनिटी में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसको सोशली तौर पर हम देखते हैं। इसके अलावा इसमें आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी जो होती है जेंडर विथ पर्सनालिटी होती है कि वो ट्रेड्स, वो क्वालिटीज़, वो खसूसियात दैट फीमेल्स एंड मेल्स गाइड बाय देयर कल्चर इनकॉर्पोरेट इनटू देयर पर्सनालिटीज़। मतलब कि वो उनकी पर्सनैलिटी की वो आइडेंटिटी जो खसूसियात जो मेल और फीमेल की होती है और जब उनका कल्चर उनको गाइड करता है और फिर वो अपनी पर्सनैलिटीज़ के साथ उनको जोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जो जेंडर वर्ड है उसमें जैसे कि ब्लू कलर फॉर बॉयज़ एंड पिंक कलर फॉर गर्ल्स, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि मेल्स के ये वाले काम हैं, फीमेल्स के ये वाले काम होते हैं। हमारा माशरा जो है इसको गाइड करता है, तो इस चीज़ को हम जेंडर आइडेंटिटी का नाम देते हैं। इसके बाद इसमें टर्म यूज़ हुई है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म जो है वो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविज़म है, एक मूवमेंट है जो कि फ़ीमेल जो इक्वलिटी के बारे में जो है वो काम करती है कि इक्वल राइट्स जो हैं वो जेंडर के फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल,
ठीक है, उसको फेमिनिज़म का नाम देते हैं। द एडवोकेसी ऑफ सोशल इक्वालिटी फॉर द सेक्सेस इन अपोजिशन टू पैट्रियार्की एंड द सेक्सिज्म। ठीक है, तहरीकें चली जिसकी वजह से फिर ये जेंडर स्टडी जो है इसका डिसिप्लिन मंजर आम पर आया। इसकी हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे। तो इस तरह फेमिनिज़म के ज़रिए और वो पर्सन जो इसको एडवोकेट करती हैं, इसकी वकालत करती हैं, इसकी फेवर में होते हैं, उसको हम फेमिनिस्ट का नाम देते हैं। ठीक, तो पैट्रियार्की मैंने एक वर्ड यूज़ किया। तो पैट्रियार्की क्या है कि पैट्रियार्की फॉर्म अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच मेल्स डोमिनेट फीमेल्स। जैसे कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ अ पैट्रियार्की सोसाइटी एंड द मेल डोमिनेट सोसाइटी एंड फादर, कोई भी मेल मेंबर जो होता है इज़ हेड ऑफ द फैमिली एंड हु रन्स द होल फैमिली सिस्टम। ठीक है, एंड हु इज़ ही इज़ द डिसीजन मेकर। और इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया है सेक्सिज़म। सेक्सिज़म क्या होता है? द बिलीव दैट वन सेक्स इनेटली सुपीरियर टू द अदर, जिसमें हम ये बिलीव करते हैं, ये हमारा अकीदा होता है कि एक सेक्स जो होती है वो दूसरे से सुपीरियर है, बरतर है। ठीक, अब हम कंटेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो कंटेंट्स जो हैं, अब हम इनके कंटेंट्स की तरफ आते हैं जो आपने इस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसको हम जो दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, इस पर मैं लेक्चर्स भी दे चुकी हूँ आप लोगों को। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, थर्ड आपका टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन वीमेन स्टडीज़ एंड द जेंडर स्टडीज़, फोर्थ टॉपिक है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़, फिर है जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट, gender and development, effect of development process on women and men। फिर टॉपिक नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जेंडर। फिर 10 आपका टॉपिक है अप्रोचेस टू जेंडर एंड डेवलपमेंट। फिर 11th टॉपिक है आपका जेंडर एंड लैंग्वेज। फिर है टॉपिक नंबर 12 डिफरेंस बिटवीन द टर्म मैट्रियार्की एंड द पैट्रियार्की। फिर आपका 13th टॉपिक है जेंडर इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम पैट्रियार्की। और फिर आपका एक टॉपिक है 14 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSSR एंड जेंडर। और फिर आप लोगों का टॉपिक है 14 द लास्ट वन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। तो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ से पहले हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री का ब्रीफली इसको देखना पड़ेगा कि जेंडर स्टडीज़ जो एक डिसिप्लिन है इसकी क्या क्या बेसिस बनी, इसकी क्या हिस्ट्री थी। तो हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर है, जो जेंडर के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में जो है वो स्टडी करता है। और ये डिसिप्लिन जो होता है वो एग्जामिन करता है कि जो हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स शेप द रोल ऑफ जेंडर इन डिफरेंट सोसाइटीज़ में है। ठीक है, इसको वो एग्जामिन्स करता है। और जो फील्ड ऑफ जेंडर स्टडी है उसका जो फोकस है वो डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड द वीमेन, और also looks at the sexual differences and less binary definitions of gender categorization। ठीक है, पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि पहले जस्ट वीमेंस पर स्टडीज़ पर जोर दिया गया, फिर ऐसा हुआ कि दोनों बोथ जेंडर जो है मेल एंड द फीमेल, मैन एंड द वीमेन, इन दोनों के बारे में जो है वो इक्वली इनके राइट्स होने चाहिए और इनके बारे में जो है एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इसलिए फिर जो वीमेन स्टडीज़ थी उसका नाम तब्दील करके जेंडर स्टडीज़ रखा गया, क्योंकि जेंडर मीन्स बोथ मेल एंड द फीमेल जो है। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज मीन राइट टू वोट्स 20th सेंचुरी में, एंड द वीमेंस जो एक्टिवेशन मूवमेंट्स चली 1960 में और 1970s में, जो कि फेमिनिस्ट की जो एक मूवमेंट थी उसको वो फैल चुकी थी। द यूजुअल एंड accepted versions of the history as it is known as at the time. It was the one of many feminist scholars जो थे
उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि ओरिजिनल अजम्पशन रिगार्डिंग वीमेन एंड मैन statues to actually measure them and to report observed difference between men and women इनिशियली these प्रोग्राम्स जो थे वो फेमिनिस्ट के लिए ज़रूरी थे, ठीक है। उसके बाद इसको डिज़ाइन किया गया टू रिकग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय नोन एज वेल एज वीमेन एज वेल एज बाय मैन, कि ख़वातीन के साथ साथ मैन के जो राइट्स हैं किसी भी सोसाइटी में वो उसको भी जो है हाईलाइट करना चाहिए। तो सून मैन बिगेन टू लुक एट मैस्कुलिनिटी, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी, द सेम वे दैट वीमेन लुकिंग एट द फेमिनिटी एंड डेवलप्ड एन एरिया ऑफ स्टडी हुआ जिसको पहले तो नाम दिया गया मैन स्टडीज़। इट वाज नॉट till late 1980s and 1990s that scholars recognized the need for study in the field of sexuality. So this was due to the increasing interest in lesbian and gay rights, or scholars found that most individuals will associate sexuality and gender together rather than as separate entities, ठीक है। जिसकी वजह से फिर इसको बहुत के जेंडर का नाम लेंगे तो जेंडर पे फिर सब आ जाएगा, मेल एंड द फीमेल, और इसकी जो अगर हम टाइप्स देखते हैं तो उसमें फिर LGBT भी आ जाएंगे, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स एंड बाइसेक्सुअल्स। तो इसलिए जितनी भी हिस्ट्री दिखाई हुई उसमें यही है कि पहले मैन स्टडीज़, फिर उसके बाद वीमेन स्टडीज़, फिर उसको जो नाम है फिर उसको जेंडर स्टडीज़ का दे दिया गया, ताकि दोनों जो जेंडर्स हैं उसको इक्वली जो है वो सोसाइटी में इम्पोर्टेंस दी जाए और उनको एसोसिएट किया जाए, उनके रोल्स को, उनके सोशल कंस्ट्रक्शंस को। तो इसका फर्स्ट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ PhD वो यूनाइटेड स्टेट्स में वीमेन स्टडीज़ पर स्टार्ट हुआ, और 2015 में काबुल में भी जो है वो इसकी जो है मास्टर्स डिग्री जो है काबुल यूनिवर्सिटी में कोर्स स्टार्ट हुआ जेंडर एंड वीमेन स्टडीज़ अफ़गानिस्तान में, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बाद, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर थ्योरी की के बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टू जेंडर स्टडीज़। इसकी असाइनमेंट आपके पास है, इस पर हम काम कर चुके हैं। तो जेंडर स्टडी पहले है कि होती क्या है। जेंडर स्टडी इज़ अ फील्ड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी devoted to gender identity and gendered representation as central categories of analysis। कि जो जेंडर स्टडी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। अब इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होती है कि वो इज़ दैट इन विच नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन एक्टिविटी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स होती हैं वहाँ का नॉलेज को, वहाँ के मेथड्स को ले लिया जाता है और उनको आपस में इंटीग्रेट करके, असेंबलेशन करके, कंबाइन करके जो है वो एक उसको एक्टिविटी में कर लिया जाता है। क्या है कि इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन एंड असेंबलेशन ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी टू फॉर्म अ न्यू साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो इस तरह जेंडर स्टडीज़ में जो मेथड्स और जो नॉलेज है वो दो या तो ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स से लेकर उन्हें एक कंबाइन करके, असेमिलेट करके जो है वो एक नई साइंस और फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ जेंडर स्टडी इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी जो है फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक। और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में जो आइडियाज़ होती हैं और थेरीज़ होती हैं वो एग्जिस्टिंग फील्ड से ले लिए जाते हैं और उन्हें फिर एक कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म में शक्ल में, यूनिफॉर्म शक्ल में पेश कर दिया जाता है, ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि जो जेंडर स्टडी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है नेचर की स्टडी है। दिस फील्ड इंक्लूड्स वीमेन स्टडीज़। अब वीमेन स्टडीज़ में क्या क्या आएगा? कंसर्निंग वीमेन, फेमिनिज्म, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। फिर मैन स्टडीज़ है एंड LGBT है, लेस्बियन, गेज, बाइनरी या बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल स्टडीज़ है, ठीक।
तो sometimes gender studies offered together with study of sexuality. This discipline study gender and sexuality in the field of literature, study gender, language, geography, history and the political science, sociology, anthropology, cinema, media studies, human development, law and medicine. अब देख लें कि इतने सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो सारे जो हैं वो इसको जेंडर स्टडीज़, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी जो है वो इसको स्टडी करते हैं. तो वहाँ से भी मेथड्स और नॉलेज को लेकर वो इसमें जेंडर स्टडीज़ में हम इनपुट कर देते हैं. इट आल्सो एनालाइजेज हाउ रेस, एथनिसिटी, लोकेशन, क्लास एंड नेशनैलिटी एंड द डिसेबिलिटी इंटरसेक्ट विद द कैटेगरीज ऑफ जेंडर एंड द सेक्सुअलिटी. कि ये भी ये एनालिसिस करती है कि जो रेस है, नस्ल क्या है, एथनिसिटी है, लोकेशन है, क्लास जो है, जमात, नेशनैलिटी और डिसेबिलिटी जो इंटरसेक्ट कर रही होती है, इट्स कैटेगरीज़ जो जेंडर की हम कैटेगरीज़ बनाते हैं उन सबको एनालिसिस करती है. तो जो सिमन बेवियर जो है वो एक इसका फाउंडर में से ही है. उसने कहा कि वन इज़ नॉट बोर्न अ वुमेन, वन बिकम्स वन. तो ये व्यू जो है प्रपोजेस के जेंडर स्टडीज़ में कि द टर्म जेंडर जो है शुड बी यूज टू रेफर टू द सोशल एंड द कल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी इन द फेमिनिटीज़, नॉट टू द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन इट्स इंटायरिटी. देखिए ना कि कोई मेल और फीमेल तो वो बाय बर्थ पैदा हुआ, लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रोल है वो उसका कल्चर उसको गाइड करता है कि उसने जो है कैसे माशरे में परफॉर्म करना है. तो इसको इसलिए उसने कहा सिमन बेवियर ने कि वन इज़ नॉट बोर्न अ वीमेन, वन बिकम्स वन. तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन और कल्चर कंस्ट्रक्शन के ज़रिए सीखता है कि उसके क्या जो हैं वो रोल्स हैं. However, this view is not held by all gender theorists. Beavers is a view that many sociologists जो हैं वो इसको सपोर्ट भी करते हैं, बेवर के इस व्यू को. So there are many other contributions to the field of gender study with different backgrounds and opposing views, such as psychoanalyst Jacques Lacan and the feminists such as Judith Butler. ये भी इसको कर रहे हैं. तो जेंडर क्या हुई? जेंडर इज़ पर्टिनेंट टू मैनी डिसिप्लिन सच एज. आप जेंडर में क्या क्या डिसिप्लिन जो हैं वो उस पर मुश्तमिल होते हैं. उसमें लिटरेरी थेरी भी आ जाएगी, ड्रामा स्टडीज़, फिल्म थेरी, परफॉर्मेंस थेरी, कंटेम्प्रेरी आर्ट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड द सोशल लिंग्विस्टिक एंड द साइकोलॉजी. जैसे कि इन पॉलिटिक्स में जेंडर कैन बी व्यूड एज अ foundational discourse that political actors employ in order to position themselves on a variety of issues. तो gender studies क्या हुआ is also a discipline itself, incorporating methods and approaches for a wide range of disciplines. से ये लेता है ये methods और knowledge को from a wide range of disciplines से ले रहा है. तो each field came to regard gender as a practice, sometimes referred to as something that is performative. तो इस तरह जो है जेंडर स्टडी को हम व्यू करते हैं एज अ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के तौर पर, फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर. तो जेंडर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जेंडर कैन आल्सो बी ब्रोकन इनटू 3 कैटेगरीज: जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन एंड द बायोलॉजिकल सेक्स. जेंडर एक्सप्रेशन ये है कि कोई अपनी पर्सनालिटी को, जो जेंडर है वो किस तरह एक्सप्रेस करता है सोसाइटी में अपनी. और जेंडर आइडेंटिटी जो ये है कि जेंडर विद पर्सनैलिटी. तो इस तरह जो है दीज 3 कैटेगरीज अनदर वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन जेंडर इन द डिफरेंट सोशल, बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल कंस्ट्रक्शन में आता है. तो these constructions focus on how femininity and the masculinity are fluid entities हैं, and how their meaning is able to fluctuate depending on the various constraints surrounding them. जो उर्द गिर्द उनके सोसाइटी है, माशरा है, कल्चर है, वो कैसे जो है वो इनको इतना स्पेस दे रहा है कि वो अपनी पर्सनालिटी को जो है वो करें. तो इस तरह जेंडर स्टडीज़ की इब्तिदा हुई, और जेंडर स्टडीज़ का ये जो मैंने आज को आपको इंट्रो करवाया है वो यही है.
ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन you must running in your mind, you can ask me and you can write a comment below in the comment corner. नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर दूंगी, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कल होगा. अल्लाह हाफिज़.